अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेक्शन नंबर 5.5 की हम बात करेंगे। 5.4 में एक चीज़ मेरा ख्याल है हमें कर लेनी चाहिए, हमारे सिलेबस में नहीं है बट आगे थोड़ा सा उसका जिक्र है, जनरली आपको पता होना चाहिए। बट आई फेल्ट के आपको इमेज का जो साइज़ है ना वो चेंज करना आना चाहिए। अब देखें, अगर हम बात करें ना, जिस तरह हमने इमेज लगाई थी, इमेज टू लास्ट वीडियो लेक्चर में, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख लें। ये इमेज हमने लगाई थी, फिर ये वाली जो फाइल होती है HTML की फ़ाइल, बाज़ बच्चे दरमियान से देखना शुरू कर देते हैं तो उनको समझ नहीं आती। ये जो फाइल है ये .html के नाम से सेव है और इसको हमने ओपन करना है गूगल क्रोम में या कोई भी जो आपके पास वेब ब्राउज़र है। खैर, ये काम हम कर चुके हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं है कि ये फ़ाइल कैसे बनी है तो सेक्शन 5.1 जो इस चैप्टर का शुरू में है वो देख लें, उसमें हमने डिटेल में ये किया हुआ है कि ये कैसे फ़ाइल बनाई है हमने। खैर, हम इमेज की बात कर रहे हैं। हमने इस इमेज को लगाया। ये इमेज जो है ना वो काफ़ी बड़ी है, देखें ये तो एक पेज से भी ज़्यादा है। तो इस इमेज को अगर हमने छोटा करना हो, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो हम इसकी विड्थ और हाइट बता देते हैं। हम कह देते हैं अच्छा जी, इसकी विड्थ जो है ना, विड्थ का एक एट्रीब्यूट है, वो हम कर देते हैं 500 इंच, जो भी यूनिट होगा इसका इंचेस में होगा या सेंटीमीटर्स में होगा, सॉरी। और इसकी हाइट हम कर देते हैं 400। अब इसको ज़रा रिफ्रेश करें ना, तो ये इमेज देखें, ये इमेज पूरी इमेज है, कटी नहीं है, ये साइज़ छोटा हो गया इसका। तो वो ज़रा अब ज़्यादा बेहतर लग रही है। ठीक है, हमने जिस तरह से इसको एडजस्ट करना हो पूरे पेज पे, एक साइड पे, कोने पे, ये हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, मार्जिन वगैरह भी इसको बता सकते हैं। एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो ये है कि हम अगर लेट से ये इमेज मिलती नहीं है रन टाइम पे, लोड नहीं हो पाती, तो यूज़र को कुछ तो दिखाएं उसकी जगह कि यहाँ पे क्या था जो लोड नहीं हुआ वेबसाइट के ऊपर। उसके लिए होता है टैग, ऑल्टरनेट का टैग ALT में हम ये बता देते हैं कि इस पे अगर इमेज नहीं शो होती तो आप क्या शो करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीनरी इमेज, ताकि यूज़र को पता लग जाए कि यहाँ पे ये चीज़ थी। ठीक है, अभी तो खैर ये इमेज शो हो रही है तो ये टेक्स्ट शो नहीं होगा, इमेज ही शो होगी। लेकिन आप इसके ऊपर थोड़ी देर ये करके रखें ना कर्सर, तो मे बी इट विल शो यू के दिस इज़ अ सीनरी इमेज। अगर ये इमेज इसको नहीं मिलती, मैं जानबूझ के गलत इमेज दे देता हूँ, इमेज 3 लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 3। अब इमेज 2 3 के नाम से मेरे पास कोई फाइल इस एड्रेस पे है ही नहीं। यहाँ तो इमेज 1 और इमेज 2 हैं सिर्फ, तो इमेज 2 3 के नाम से कोई इमेज मेरे पास नहीं है। अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ ना, तो यहाँ पे कोई इमेज मेरे पास है ही नहीं, तो इमेज नहीं आई। हाँ, उसकी बाउंड्रीज शो हो रही हैं और वहाँ लिखा हुआ है सीनरी इमेज। ये क्यों आया लिखा हुआ? पहले नहीं लिखा हुआ आ रहा था, अब क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ऑल्टरनेट टेक्स्ट उसको बता दिया है कि अगर इमेज लोड नहीं होती तो उसकी जगह ये शो कर देना। ठीक है, तो ये इसकी वजह से हुआ। अगर ये हम निकाल दें ना बीच में से, देखिए मैं इसको कट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, तो यूज़र को समझ नहीं आनी थी कि यहाँ पे क्या है अगर ये लोड नहीं हुआ। ये लिख दें, ये अच्छी बात है। ये पूरी पूरी बात ये है कि आप ऑल्टरनेट इमेज भी लिखें और हाइट और विथ भी उसकी बताएं। ठीक है, खैर ये सेक्शन 5.4 में कमी थी वो हमने पूरी कर ली है। अब हम सेक्शन 5.5 पे चलते हैं। वो ये रेलिवेंट है 5.4 से ही। अगर हमने किसी अपने वेब पेज के ऊपर किसी वेबसाइट का एड्रेस देना है और उसके लिए कोई बटन बनाना है या लिंक बनाना है कि भाई इस लिंक पे क्लिक करें ना तो आप फलां वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, उसके लिए टैग होता है ए का। ठीक है, और ए के टैग में एक एट्रीब्यूट होता है, एक ऑप्शन होती है href के नाम से। ठीक है, हाइपर लिंक रेफरेंस इसको कहा जाता है। हाइपर लिंक की रेफरेंस या URL या वेबसाइट का एड्रेस अगर हम देना चाहें तो उसमें दे सकते हैं। अच्छा, अब हम ज़रा अपने पेज पे ना किसी वेबसाइट का एड्रेस दे के देखते हैं। इमेज को ऊपर लगा रहने देते हैं और इसके नीचे हम एक एड्रेस देते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम ए का टैग यूज़ करेंगे, उसके बाद href का एट्रीब्यूट, और आगे हम यहाँ वेबसाइट का पाथ देंगे। यहाँ बताएंगे कौन सी वेबसाइट, पूरा पाथ उसका। ठीक है, और पूरा पाथ सिर्फ वेबसाइट का नाम नहीं होता, पूरे पाथ में जिस तरह W3 स्कूल को अगर खोले ना, तो ये वेबसाइट है, इस पर अगर क्लिक करें तो ये आपको पूरा एड्रेस बताता है। पूरे एड्रेस में प्रोटोकॉल का नाम भी लिखा होता है, https://www.w3schools.com। ये है पूरा एड्रेस इस वेबसाइट का। इसका नाम तो W3 स्कूल है, लेकिन पूरा इसका एड्रेस ना ये है। तो ये कॉपी करें, Ctrl+C करें और यहाँ इसको कर दें पेस्ट। ये है वेबसाइट का एड्रेस, लिंक बन जाएगा इससे। उसके बाद आगे लिखेंगे भाई जिस लिंक के ऊपर कोई नाम भी होगा ना, कोई नाम जिसके पीछे ये लिंक लगा होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्लिक हेयर टू विजिट W3 स्कूल
वेबसाइट, ठीक है, लिखा होता है ना ऐसे, तो उसके पीछे बस एक लिंक लगा होता है ऐसे, ये Ahref और वेबसाइट का लिंक, कोई भी वेबसाइट यहाँ दे दें आपको लिखा हुआ यही नज़र आएगा, ये जो लिखा हुआ है, बट उसके पीछे कोई लिंक होगा, ठीक है, कोई उसका सोर्स होगा। ए का टैग हमने शुरू किया था, उसको बंद भी करना है, पेयर टैग है। ओके, अब ज़रा इस पेज को रिफ्रेश करें ना, तो इसके नीचे एक ये भी लगा हुआ है लिंक, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें W3 स्कूल की वेबसाइट पे ले जाएगा, क्योंकि इसके पीछे क्या है, अब जो पीछे इसके लिंक है वो नहीं शो हो रहा, हाँ बस ये शो हो रहा है कि अच्छा अभी इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ होगा। क्लिक करें, देखें ये w3schools.com इसने ये वेबसाइट खोल दी है। एक और हम लगा के देखते हैं इसके साथ ही, मैं कहता हूँ अच्छा अभी Ahref इज़ इक्वल टू यूट्यूब का एड्रेस फिर क्या होगा, यही लिखा होगा https कॉलन, ये लिखना सीख लें www.youtube.com, ठीक है, और आगे आखिर में ये स्लैश होगा, ये ना भी लगाएं तो खैर इसके बगैर ये चल जाएगा। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं यूट्यूब लिंक, हमें लिखा हुआ सिर्फ यही नज़र आएगा यूट्यूब लिंक, और इसके पीछे असल में लिंक लगा हुआ होगा। देन ए का टैग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब ज़रा रिफ़्रेश करते हैं, बैक जाना पड़ेगा हमें क्योंकि हम आगे आगे थे। देखें ये इसके साथ ही लिखा हुआ है यूट्यूब लिंक, इस पर क्लिक करें। अभी इसके साथ क्यों लिखा हुआ है, नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने लाइन ब्रेक नहीं की, ठीक है, तो लाइन ब्रेक कर लें, यहाँ BR का टैग लगा लें ताकि ये अगली लाइन पे आ जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, BR के टैग से ये अगली लाइन पे आ जाएगा यूट्यूब, देखें ये अगली लाइन पे आ गया। अच्छा जी, यहाँ हम लिखें, खैर बाय द वे W3 स्कूल को भी अगली लाइन पे होना चाहिए था, उसके साथ ही लगा हुआ है, तो BR का टैग हम यूज़ करके अगली लाइन पे लेके जा सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये देखें अगली लाइन पे आ गया, यूट्यूब का लिंक उससे अगली लाइन पे आ गया, यूट्यूब पे क्लिक करें, दिस विल लीड अस टू youtube.com, तो यूट्यूब खुल जाएगा आपका, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ हाउ द लिंक हाइपर लिंक वर्क्स। ये सेक्शन 5.5 का पहला टॉपिक ये है। आपके लिए एक्सरसाइज ये है कि आपके पास ये लिंक है, ये आपने देना है जनाब Ahref में, तो ये पाकिस्तान का विकीपीडिया वाला पेज, यानी पाकिस्तान के बारे में जो हिस्ट्री है विकीपीडिया के ऊपर वो खुल जाएगी। विकीपीडिया बहुत मशहूर वेबसाइट है जहाँ पे हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ऑलमोस्ट दुनिया की हर चीज़ के बारे में। ओके, और ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसको एडिट कर सकता है, लोग इसको रिव्यू करते हैं, फिर वो प्रोफाइल अपडेट होती है और वेरीफाई होती है। ओके, फिर एक चीज़ है एंकर। एंकर क्या होता है कि आप इस पेज पे है ना, जिस तरह देखें यहाँ मैं बुक के पेज नंबर 115 पे हूँ तकरीबन आखिर में, और अगर मैंने जाना है पहले पेज के ऊपर, ठीक है ना, आपकी वेबसाइट में काफ़ी सारे पेजेस हैं, जिस तरह से अगर हम देखें ना W3 स्कूल को, तो इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, ये काफ़ी एक ही पेज पे ना उसने नीचे तक उसको बनाया हुआ है। तो अगर हमने यहाँ नीचे बैठ के यहाँ से ऊपर जाना हो एकदम से शुरू में होम पे, तो वैसे हम लेके आएंगे, कर्सर टाइम लगेगा, ठीक है। अगर हमने जाना हो, यहाँ कोई बटन हो टॉप का, तो उस पर क्लिक कर दें तो हम टॉप पे जा सकते हैं, डायरेक्ट वो हमें ले जाएगा खुद ब खुद। तो ऐसा बटन अगर आपने लगाना हो तो वो एंकर कहते हैं उसको, वो पेज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे लेके चला जाता है आपको, और ज़रूरी नहीं है कि वो टॉप पे लेके जाए, वो मिड में आखिर में कहीं भी लेके जा सकता है। अब इसका तरीका ये है कि आप क्या करें, सबसे पहले तो आपने पेज के शुरू में ना बॉडी में ही जहाँ आप मौजूद हैं, देखें बॉडी के टैग में we didn't started the body tag, यहाँ बॉडी टैग लगा देते हैं। ओके, और यहाँ मैं एक टैग डिफाइन कर देता हूँ ए, ठीक है, ए से हम टैग डिफाइन भी कर सकते हैं, और उसका नाम रख देता हूँ टॉप, कि ये वाली जो मेरी जगह है ना, इसको मैं कह रहा हूँ जी ये टॉप है, यानी ये वाली जो लोकेशन है ये टॉप है, यहाँ से टॉप मेरा शुरू होता है बिल्कुल शुरू में, यानी इस पेज के जो हमारा पेज था इसका बिल्कुल यहाँ पे ये टॉप है, ठीक है। और दरमियान में मैं क्या करता हूँ, दरमियान में मैं बहुत कुछ लिख देता हूँ ताकि ये कोई 2-4 पेजेस हो जाएं, 2-4 पेजेस हमें नज़र आ जाएं बने हुए। अच्छा, उससे क्या होगा, 2-4 पेजेस लगाने से क्या होगा कि हमें जो है ना वो हम इसको आसानी से समझ सकेंगे कि ऊपर नीचे हमने कैसे जाना है, ये आसानी से हम इसको समझ सकेंगे कि ऊपर नीचे कैसे जाना है। ओके, तो ये जनाब मैंने एक टॉप डिफ़ाइन किया। दिस इज़ एन इमेज, इमेज क्यों नहीं शो हो रही जनाब, इमेज क्योंकि हमने गलत इमेज दी हुई थी, इमेज 2 है असल में ये, तो अब ये शो होनी चाहिए। ओके, नाउ इट इज़ फाइन। मैं इसमें कुछ और भी लिख देता हूँ ताकि ये यहाँ कर्सर आए और वो हमें ऊपर नीचे ले जाने की हम उसमें सलाहियत हो हमारे अंदर। ओके, नीचे हम जनाब कोई पैराग्राफ लिख देते हैं P से, और यहाँ हम लिख देते हैं जनाब के दिस इज़ अ न्यू लाइन,
न्यू लाइन शो करने के बाद दिस इज अ सैम्पल पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड द पेज navigation in HTML, ठीक है। सो दिस इज़ फाइन। फिर एक और न्यू लाइन लगाते हैं और इसके बाद हम कुछ और लिख देते हैं। दिस इज़ अनदर लाइन, सैम्पल चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, सॉलिड चीज़ नहीं लिख रहा। दिस इज़ येट अनदर लाइन जस्ट टू मेक आवर डॉक्यूमेंट बिट लेंथी, ताकि वो एक पेज से ज़्यादा जगह पे जाए, ठीक है। मैं उसको खुद ले जाना चाह रहा हूँ। ओके, वन मोर। ओके, सो नाउ आई थिंक इट विल बी हैविंग द मोर देन वन पेज मे बी। ओके, नॉट येट। हम कुछ इसमें नंबर ऑफ़ लाइन ब्रेक्स जो हैं वो ज़्यादा करनी पड़ेंगी, ताकि दरमियान में वक्फा ज़्यादा हो जाए इनमें। तो then maybe it will go to more than one line. Okay, now let's see yes it is now going to second page। थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस और इसमें बढ़ा लेते हैं ताकि वाज़े तौर पे हमें दूसरा पेज नज़र आए। ओके, now if we check, we are here, this is the top and this is bottom। ये देखें साइड पे कर्सर हमें शो हो रहा है, कर्सर को ऊपर नीचे करके हम टॉप पे और बॉटम पे जाते हैं। लेट मी ऐड फ्यू थिंग्स फ्रॉम W3 स्कूल, ताकि हमारे पास ना एक बड़ा सा ज़रा वाकई में एक लेंथी सी चीज़ आ जाए, और हम उसको, मैं इसको कॉपी करके ना उसमें लिख रहा हूँ HTML में जानबूझ के नए पेज बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ, ओके। नाउ रिफ्रेश दिस पेज, आवर वेबसाइट वाज दिस। ओके, नाउ दिस, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ हूँ, देखें, लुक, आई एम हेयर, मैं नीचे हूँ, बॉटम ऑफ द पेज, एंड आई वॉन्ट टू गो टू द टॉप ऑफ द पेज, आई वॉन्ट टू गो देयर। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने कोड में ये नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये वैसे ही सैम्पल लिखा हुआ है, इसको आपने ज़्यादा गौर नहीं करना। हमने यहाँ एक डिफ़ाइन कर दिया एक टैग कि ये जगह जो है ना मेरी, ये टॉप है, ये जगह टॉप है, यानी जो इमेज के ऊपर वाली जगह है बिल्कुल ये मेरा टॉप है, ठीक है। मैं यहाँ हूँ, अब मैंने टॉप पे जाना है, तो वो कैसे जाएंगे, उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, मेन हमने ये करना था। अच्छा, उसके लिए क्या करें जनाब, उसके लिए आपने जहाँ से टॉप पे जाना है वहाँ ये टैग सिंपली यूज़ कर लें, और टैग को जो हमने नाम रखा हुआ है ना, ऊपर वाली जगह का नाम हमने टॉप रखा हुआ है, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, ठीक है। स्टार्ट रख सकते हैं, टॉप रख सकते हैं, अपर पोर्शन, जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। तो वहाँ जहाँ से आपने जाना है, लेट से मैंने यहाँ से जाना है, मैं हूँ इस वक्त यहाँ पे, और यहाँ से मैंने टॉप पे जाना है, बट आई विल डू href। कहाँ जाना है भाई आपने, टॉप पे। तो ये अपने ध्यान रखना है कि नंबर साइन और आगे उस टैग, उस जगह का नाम जो आपने ऊपर रखा हुआ था, टॉप रखा हुआ था नाम उसका, तो वो नाम उसको दे दें टॉप, और यहाँ एक बटन इसको बना दें कि भाई इस पर क्लिक कर लें, गो टू टॉप, ठीक है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द टैग। अच्छा, इससे क्या होगा, ये हमें नज़र आएगा गो टू टैब बना हुआ नीचे, गो टू टॉप, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें ऊपर ले जाएगा खुद ब खुद। रिफ्रेश करें, नीचे आए, ये एक बटन बना हुआ है गो टू टॉप। I will click on this and this will move to the start of the document. This should move to the start of the document. Maybe it is considering this as a one page, so it is not moving up. But it should move to top. Let me check it. Okay students, मैंने ये किया है, जो हम पहले कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक था, बट मसला ये था कि पहले वो जो पेज हमें शो हो रहा था, दैट वाज एक्चुअली वन पेज, तो उसी पेज के बॉटम पे था, हम यहाँ कहीं थे। अब मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर दिया है, तो हम काफ़ी नीचे आ गए हैं, देखें क्लियरली वी आर वेरी एट द वेरी बॉटम। अब यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ, या इवन इससे भी बहुत नीचे में होता, 10-12 पेजेस होते, 100 पेजेस भी होते,
और ये जो गो टू टॉप पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, दिस विल ब्रिंग मी बैक टू द टॉप, ये पहले पेज के एंड पे ले आएगा। ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये ऊपर आ गया, ये पहला पेज है, पहले पेज के दरमियान में ले आया मुझे। ठीक है, तो ये फ़ायदा होगा इससे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम एक पेज के अंदर अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं, ऊपर टॉप पे या बॉटम पे। तस्वीर के ऊपर हाइपर लिंक हम लगा सकते हैं कि भाई इस पर क्लिक करें, आई एम लीविंग दिस टू यू। आप यही AHREF का टैग यूज़ करके google.com आप कोई एक तस्वीर लगा दें और उसके बैकएंड पे ना असल में कोई वेबसाइट का एड्रेस हो। ठीक है, कोई इमेज लगा दें और उसके बैकएंड पे एक किसी वेबसाइट का एड्रेस हो और वो जनाब इमेज पे क्लिक करें तो वो आपको उस वेबसाइट के ऊपर ले जाए। आगे उसकी विड्थ और हाइट सेट की हुई है जो हम ऑलरेडी जानते हैं किस तरह से सेट करते हैं। बॉर्डर भी लगाई हुई है इसके इर्द गिर्द, देखें तस्वीर के इर्द गिर्द बॉर्डर भी लगी हुई है। अगले सेक्शन में जनाब मिलते हैं जिसमें हम टेबल बनाना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग इन। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा या मुझे ईमेल कर दें। थैंक यू वेरी मच।